लखनऊ से सटे बाराबंकी में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 28 साल की महिला सिपाही की बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया गया, 100 झाड़ियों में पड़ा था और कोए उसे नोच रहे थे। आखिर कौन था इस क्रूर हत्याकांड के पीछे? क्या है इस रहस्यमयी कहानी का सच? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस केस के हर राज को, तो अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए एक दिल दहलाने वाले हत्याकांड की, जिसमें एक युवा महिला सिपाही विमलेश पाल की जिंदगी को बहरेमे से छीन लिया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और रहस्य की एक ऐसी गुत्थी है जो पुलिस को भी उलझा रही है। चलिए इस केस को शुरू से समझते हैं। ये घटना 30 जुलाई 2025 की सुबह की, जब बाराबंकी बहराइच हाईवे के पास बिनौरा गांव में कुछ लोग सुबह सैर पर निकले थे। अचानक उनकी नजर सड़क किनारे झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक पुलिस की वर्दी में लिपटा शव दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो दृश्य इतना भयावह था कि लोग दहशत में आ गए। शव पर नेम प्लेट थी, जिससे मृतक की पहचान हुई विमलेश पाल 28 वर्षीय एक महिला सिपाही की, जो बाराबंकी के सुबेहा थाना में तैनात थी। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विमलेश का चेहरा जलाया गया था और शव की हालत ऐसी थी कि कौए उसे नोच रहे थे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। बाराबंकी की एसपी अर्पिता विजयवर्गीय और आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर विमलेश की हत्या क्यों और किसने की? विमलेश पाल सुल्तानपुर की रहने वाली थी। साल 2017 में 30 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। बाराबंकी में वो किराए के कमरे में अकेली रहती थी और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हत्याकांड की कहानी को और पेचीदा बना दिया। विमलेश पिछले 4 दिनों से लापता थी। उनकी आखिरी ड्यूटी सोमवार को महादेवा मंदिर में लगी थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। आखिर वो कहां थी और क्या हुआ उनके साथ 4 दिनों में? पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि हत्या सुनियोजित लगती है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने विमलेश की निजी जिंदगी की परतें खोलनी शुरू की। पता चला कि विमलेश का एक सिपाही इंद्रेश मौर्य से करीबी रिश्ता था। साल 2024 में विमलेश ने इंद्रेश के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में रेप का केस दर्ज कराया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। बाद में विमलेश ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उन्होंने इंद्रेश से कोर्ट मैरिज कर ली है और अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती। तो सवाल यह है, क्या इस रिश्ते में कोई ऐसी बात थी जो इस हत्याकांड का कारण बनी? पुलिस अब इंद्रेश मौर्य की तलाश में जुटी है। इस हत्याकांड ने न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह निजी दुश्मनी का मामला है, तो कुछ इसे पुलिस विभाग के अंदर की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही पता चलेगा। दोस्तों, इस केस में कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। क्या इंद्रेश मौर्य ने ही हत्या की है या इसके पीछे कोई और साजिश है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो सर ये बताएं, ये जो घटना घटी थी इसमें क्या जानकारी निकल के आई है? सर देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें जो भी हम लोग इसको ले रहे हैं, चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उसके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको उस पर हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर
प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट इस तरह की नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को फल हुई है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, उनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध कठोर करता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह नहीं, से जानकारी? ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके दोषी को कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। थैंक यू सर। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।